सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और दौरान शब ही उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बताते चले कि 9 बार ईडी की जानिब से उन्हें समन किया गया था, लेकिन समन पे हाजिर होने के नतीजे में अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले ही आपको याद होगा कि कल दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो बीजेपी की मुखालिफिन जमातें हैं, उनकी जानिब से न सिर्फ समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया गया और सरकार की इन कोशिशों की नुक्ताचीनी की गई, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने मीडिया में आकर बाज़ाब्ता तौर पर इस एक्ट के खिलाफ जो है, इसे डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है कोशिश बताई है। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला ने एक समाजी राब्ता साइट एक्स पर ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी जिसमें 400 सीट से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर जिस तरह से अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये दरअसल ये दर्शाता है कि जो हुक्मरान जमात अभी भारतीय जनता पार्टी है वो कितना जो है परेशान है। आज उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ भी बात की है और खुसूसी बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का इलेक्शन दरअसल बिजली, पानी और सड़क का नहीं होगा, बल्कि ये दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ भी होगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, जो उन्होंने हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजार के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जमहूरियत के कत्ल का एक और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पहली बार वजीर आला को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इससे झारखंड के वजीर आला को भी बहसती वजीर आला गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो कहीं प्रेसिडेंट की जानिब से कोई ऑर्डर ना आ जाए और वहां पर प्रेसिडेंट रूल किया जाए। तो इस तरह से दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी वजीर आला की बहसत से हुई है, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली के अंदर क्या होगा वो पूरा मुल्क देखेगा। ये उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहीं ना कहीं विद इन द लाइंस खदशात का इजहार किया कि शायद यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, कि इस तरह की कैफियत उन्होंने जाहिर की। हालांकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अल्फाज को बड़े नपे तुले अंदाज से कहा कि ऐसा मुल्क देखेगा कि जो अब दिल्ली के अंदर होने वाला है। पीएचडी से मुतलिक भी उमर अब्दुल्ला से हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि पीएचडी का इलेक्शन के साथ कुछ भी नहीं है। पीएचडी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं था, बल्कि 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद के अलायंस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये डफली किसी और की है और वजह कोई और रहा है, और ये अलायंस दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। ये साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है। अब ये इस मुल्क में जमहूरियत का जो आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है, ये उसमें एक और कदम है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पिछले महीने झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन साहब को भी इसी तरह रात को गिरफ्तार किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि गिरफ्तार होने से पहले वो राजभवन गए और उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि शायद उनको डर इस बात का था कि अगर चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो जेल गए तो कहीं उनकी रियासत में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल साहब बिना इस्तीफा दिए इस बार गिरफ्तार हो गए हैं। आगे दिल्ली में क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, पीएचडी आपने बनाया था, क्या पीएचडी का कोई रोल रहेगा आने वाले इलेक्शंस में? पीएचडी का इलेक्शन से क्या लेना देना था? पीएचडी इलेक्टोरल अलायंस तो था नहीं। पीएचडी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं था। पीएचडी का मकसद था जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, और हम चाहेंगे कि वो मौजूद रहे और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करता रहे। आगे जाके पीएचडी का क्या रोल रहेगा या नहीं रहेगा वो इस पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या होता है उस पर डिपेंड होगा। मेरा एक सवाल है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन साहब और अल्ताफ बुखारी साहब अब अलायंस एक बना रहे हैं,
क्या आपको लगता है कोई सेटबैक होगा? फिलहाल अगर बीजेपी की बी टीम, सी टीम और डी टीम एक साथ नहीं आती तो फिर क्या करेंगे वो? ये अब डपली किसी और के हाथ में और नचाया किसी और को जा रहा है। दिल्ली की तरफ से इनको जो इशारा मिलता है उस हिसाब से ये काम करेंगे। अब देखने को ये पड़ेगा कि शुमाली कश्मीर में क्या होता है, क्योंकि सजाद लोन साहब ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। अब क्या ये सब तमाम मिलके उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, देखेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कोई परेशानी या कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह के हालात पहले भी देखे हैं। हमने 77 में ये देखा जब जनता पार्टी और यहाँ की तमाम सियासी पार्टियाँ, यहाँ तक कि यहाँ के मजहबी लीडर भी उस वक्त एक साथ आए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, और उस वक्त के नतीजे जो हैं अभी तक हम भूले नहीं। ये लड़ाई जो है इस बार का इलेक्शन, ये सिर्फ बिजली सड़क पानी का इलेक्शन नहीं होगा। दिल्ली की जो तानाशाही रही है, दिल्ली ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमें बेइज्जत किया, जो मतलब हमारे साथ जो लूट खसूट हुआ 5 अगस्त 2019,